मैं बॉल नहीं दूंगा। वेलकम अंकल, वेलकम आंटी। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। सिर्फ अंकल आंटी को ही वेलकम करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्यों जिमी? अरे भाई तुम दोनों भी वेलकम हो, लेकिन तुम छोटे हो इसलिए। बस बस अब बहाने मत बनाइए। हाय जीजू, हाउ आर यू? आई एम फाइन। पर चेहरे से तो फाइन नहीं लग रहे। वो कुछ नहीं, ऑफिस में थक गया होगा। लेकिन अंकल मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? अरे शादी के बाद आपने एक बार भी मुझे याद नहीं किया, भूल गए? अरे बेटा, घर की जिम्मेदारियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। देखो ना, जानवी के इतना बुलाने पर अब जाकर हम यहाँ आए हैं। अच्छा बेटा, घर के सारे नौकर कहाँ हैं? किसी को बुला दो ना। आप लोगों के लिए कुछ चीजें लेकर आए हैं, उन्हें अंदर रखवा दो। वो जो आपकी बेटी है और इस घर की मालकिन है, उसे लगा घर के सभी नौकर कामचोर हैं, उसने निकाल दिया। हैं? पर वो मालकिन, मेरा मतलब दीदी है कहाँ? हाँ भाई, कहाँ है? हाँ बेटा, बुलाओ ना जानवी को, उसे देखने का बहुत मन है। और वो क्या है कि जानवी अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। 1-2 दिन में आ जाएगी। अरे पता होता तो 2-4 दिनों के बाद ही आते। क्यों? क्या हम दोनों आपके बेटे नहीं हैं? कैसी बातें आप करते हैं? देखिएगा, हम आपको आपकी बेटी की कमी महसूस ही नहीं होने देंगे। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। आइए। चलो चल। चलो चलो, जीते रहो बेटा। अगर इन लोगों को पता चल गया तो। देख राज, तू अपने आप को संभाल। मैं रात के डिनर का ऑर्डर कर देता हूँ और अपनी शक्ल का जुग्राफिया ठीक रख, समझा? मैं बाद में मिलता हूँ, चल बाय। जानवी को लेकर बहुत चिंता हो रही है। विराज को आने दो, बात करते हैं। आओ बेटा, उठ गए? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं मम्मी, आप पीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग पापा। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं बेटा, अपनों से मिलकर जो सुकून, जो अपनापन मिलता है, उसमें किसी तकलीफ की कोई जगह ही नहीं रहती, है ना? सच है, लेकिन अपनों को तकलीफ में देखकर थोड़ी तकलीफ जरूर होती है। मम्मी, क्या मुझसे ऐसी कोई बात हुई है जिससे आपको तकलीफ पहुंची हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम जैसा दामाद तो नसीब से मिलता है। पर मम्मी, पापा, चलिए सामान रेडी है। हाँ चलो। अरे आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ दिन और रुकिए ना। नहीं बेटा, अब हम चलेंगे। लेकिन बेटा, जाने से पहले तुमसे एक छोटी सी बात करनी थी। बेटा, पति पत्नी के रिश्ते में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। उन्हें अगर प्यार से सुलझाया जाए तो बड़ी आसानी से सुलझ जाती है, लेकिन अगर नहीं तो फिर रिश्तों में दरार पड़ जाती है। बेटा, कल रात जानवी हमसे मिलने आई थी। तब हमें पता चला कि आदित्य को लेकर तुम दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई है। बेटा प्लीज, ये रिश्ता टूटने ना पाए। हम चलते हैं। मैं जिमी को बुलाती हूँ। हाँ? जिमी, जिमी, चलो चलिए। जिमी, जिमी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। दीदी, अरे जिमी, कहाँ थे तुम? मैं दीदी के साथ खेल रहा था, उन्होंने आपको खंडर में बुलाया है। वहाँ क्यों बुलाया है? मेरी बॉल वहाँ पे गई है ना, उसे निकालने के लिए आपको बुलाया है। बेटा, तुम्हें दूसरी बॉल ले देंगे, उसमें क्या है? नहीं, मुझे वही बॉल चाहिए। अब देखो। चलिए ना जिमी, जिद नहीं करते बेटे, हमें देर हो रही है। अरे तेरी बॉल आ गई, जरूर दीदी ने निकाली होगी। क्या बात है बेटा? तुम ठीक तो हो ना? या कुछ नहीं, बस कुछ दिनों से कुछ टेंशन चल रही है। बिजनेस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, मैं समझता हूँ। टेक केयर, हम चलते हैं। चलो चलें। लेकिन एक बार जानवी से तो मिल लेते, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। जानवी शायद विराज से अकेले में बात करना चाहती है।
तुम उससे फोन पे बाद में बात कर लेना, हैं? चलो बेटा चले। दीदी बॉल मुझे दो। अपना ख्याल रखना। समीर, तुमने क्या सोचा है? तुम दीदी से मिलने पूना कब जाओगे? इतनी मुश्किल से तो मैंने दीदी को मनाया था और तुम। अच्छा चलो, मैं वही करूंगा जो तुम्हें पसंद होगा। तो फिर ठीक है, तुम कल ही दीदी से मिलने पूना जा रहे हो। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मलिक। ओ हेलो विराज। डॉक्टर मलिक, मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। विराज, सब ठीक है? आयु ओके? या मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? I'm okay? नो यू आर नॉट ओके। कोई तुम्हें देखकर ये नहीं कहेगा दैट यू आर ओके। फिर भी अगर तुम कहते हो कि यार ओके, ठीक है मान लेता हूं यार ओके। एनीवे, क्या बात है, क्या जानना चाहते हो? डॉक्टर मलिक, मैं आपसे स्पिरिट्स के बारे में कुछ और जानना चाहता हूँ। विराज, कम टू द पॉइंट। ये किसकी आत्मा जो तुम्हें परेशान कर रही है? आत्मा? कौन सी आत्मा? मैं तो सिर्फ अपनी जानकारी के लिए। विराज, तुम वही आदमी हो जिसे भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं था। इसी बात को लेकर तुम मुझसे उलझ पड़े थे। डॉक्टर मलिक, मैं अपनी लास्ट विजिट में आपसे इस बात के लिए माफी मांग चुका हूं, और अगर आपने मुझे फिर भी माफ नहीं किया तो आई एम रेडी टू से सॉरी अगेन। बात सॉरी कहने या ना कहने की नहीं है, बात है समझने की और उसकी तह तक पहुंचने की। क्या मतलब? Look here, my friend. Neither are you my student, nor do you want to learn what I know. तो फिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इस विषय में इतना इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हो? देखिए डॉक्टर मलिक, अगर आप इन सबके पीछे को वजह ढूंढ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं। विराज, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बिना वजह तुम अपना बिजनेस छोड़कर मेरे पास सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में जानने आया हो, ये मैं नहीं मानता। कोई भी यकीन नहीं करेगा। सच सच बताओ ना, बात क्या है? कम ऑन, डोंट प्ले गेम्स विद मी। डॉक्टर मलिक, मुझे लगता है कि मेरे घर में किसी आत्मा का वास है जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। कैसे पता चलेगा कि वहां कोई आत्मा है भी या नहीं? ये काम किसी आम आदमी का नहीं है, पर हम जैसे लोग जो दिन रात उनके बीच में रहते हैं उस जगह पर पहुंचते ही पता लगा लेते हैं। डॉक्टर, आप प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? चलो। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? जी मैं समीर, जानवी भाभी ने मिलने के लिए बुलाया था, मैं उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ। जानवी से मिलकर आ रहा तू? जानवी से? चल मेरे साथ। विराज, ये क्या कहां कर रहे मिली हैं तेरे को आप? जानवी? विराज, कहां मिला था विराज, जानवी को? मेरी बात तो सुनिए। बोल ना, कहां जानवी? आप मेरी बात तो सुनिए ना। डॉक्टर मलिक, हाँ, आप यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? जानवी से मिले आया था तू? जानवी से मिले आया था? मैं जानवी से अभी भी यहीं मिला था। जानवी से मिला था तू? कहां बैठी थी? यहां बैठी थी? कहां बैठी थी? यहां बैठी थी जानवी? है? अरे! बोल सका नहीं? बोल 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 सका नहीं? कहां मिला था जानवी से? विराज मुझे यहाँ अपने साथ लेकर आता है। यहाँ घर के बाहर एक लड़का मिलता है जो कहता है कि वो जानवी से मिलकर आ रहा है। विराज अपना आपा खोकर उसे घसीटता हुआ घर के अंदर ले जाता है। क्यों? आप यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूँ अंदर क्या हो रहा है। बोल कहां मिला था तू जानवी से? बता ना कौन कहानी जानवी? कंट्रोल योरसेल्फ। व्हाट कंट्रोल है? एक अनजान आदमी मेरे घर पर आता है और मुझसे कहता है कि मेरी बीवी ने उसको मिलने के लिए घर पर बुलाया था, और तुम तो जानते हो कि जानवी। मैं सब जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त तेरा आराम करने का टाइम हो गया। चल आज, चल मेरे साथ। लेकिन एडी, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? मैं सब समझ रहा हूँ, तू चल मेरे साथ। एक्चुअली क्या है कि आजकल जानवी और विराज में काफी डिफरेंसेस हो गए हैं।
हो सकता है जब विराज घर पे आया तो जानवी कहीं चली गई हो और तेरी बात सुनकर उसे बुरा लग गया। वो सब तो ठीक है, पर कोई ऐसे रिएक्ट तो नहीं करता। दरअसल जानवी के अलावा उसके बिजनेस में भी काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। काफी स्ट्रेस में रहता है यार। इससे पहले कि वो तुझसे और आके सवाल करे, तू चला जाए यहां से। You're right. Okay. Bye. बाय। एडी, तूने उसे झूठ को बोला? तू क्या कहता? सच कहता कि तेरे हाथों जानवी। देख विराज, अपने आप पे काबू पाना सीख। देख, एक तो पहले वो मुसीबत डॉक्टर मलिक बाहर खड़ा हुआ है। विराज, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और तू ये खुद जानता है। चल देखते हैं मलिक क्या कर रहा है। चल। मलिक, डॉक्टर मलिक। अरे मलिक साहब, हम आपको हर जगह ढूंढ के आए, आप यहां क्या कर रहे हैं? यहां डेफिनेटली एक आत्मा है, एक लड़की की, पर उसे क्या चाहिए ये मैं नहीं जानता, लेकिन पता जरूर लगा लूंगा। डोंट वरी विराज, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ। मलिक साहब, यहां से चलें? चलो। हाँ। मलिक बोलता है वहां डेफिनेटली कोई आत्मा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये आत्मा तो कब से तुम्हारे वश में है। उसने तो ये बोलकर मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। पहले मुझे लगा कि कहीं हमारा राज न खुल जाए, लेकिन यहां तो सीन ही उल्टा हो गया। उसने हमारी कहानी को कितना खूबसूरत मोड़ दे दिया है। आदित्य, मैंने तो कभी इस खूबसूरत मोड़ की कल्पना भी नहीं की थी। जानते हो आदित्य, तुम्हारे लंदन चले जाने के बाद मुझे लगा था सब खत्म हो गया, पर उस दिन जब मैंने तुम्हें अपनी सगाई में देखा तो मैं चौंक गई। एक पल को मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद हम फिर से एक हो सकते हैं, पर तुम मुझे सिर्फ अवॉइड करते रहे। और उस दिन रेस्टोरेंट में जब तुमने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैंने विराज को अपना जीवन साथी मान लिया और जिद में आकर विराज से शादी कर भी ली। लेकिन आदित्य, मुझे क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। उस दिन जब मैंने तुम्हें मिलने के लिए घर पर बुलाया तो जानवी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात है? मुझे तुमसे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या मिल रहा है तुम्हें मेरी जिंदगी के साथ यूं खेलकर? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? पहले तो खुद विराज पर अपना प्यार कुर्बान कर दिया, और अब जब मैं विराज को अपनाने की कोशिश कर रही हूं तो तुम बार बार हम दोनों के बीच में आ रहे हो। जानबूझकर हर वक्त मेरे सामने रहते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से तुम, ताकि मैं विराज के साथ रहकर उसकी बन सकूं? क्यों आदित्य, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जानवी, और तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। I love you, जानवी। I love you, जानवी। और मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन ये मेरे बस में नहीं। कोई और तुम्हें छुए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी। I love you, जानवी। क्या सोचा है तुमने हमारे बारे में? कब तक यूं ही खेलते रहोगे मेरे इमोशंस के साथ? आखिर क्यों डरते हो मुझे अपनाने से? बोलो। मुझे डर नहीं लगता जानवी, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, पर क्या? ना तो तुम मुझे अपनाना चाहते हो, ना विराज से बात करना चाहते हो, ना मुझे विराज से बात करने देते हो।
दम घुटता है मेरा। आदित्य, नहीं जी सकती मैं, इस तरह घुट घुट कर नहीं जीना चाहती। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मरने की बात मत करो जानवी, अभी तो हमें साथ में जीना, और इसके लिए एक प्लान है मेरे पास, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो ना ही हमारे बीच विराज रहेगा और ना ही कोई और, फिर सिर्फ हम होंगे जानवी, सिर्फ हम, और विराज की सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। कहो, दोगी मेरा साथ? बोलो जानवी। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। आई लव यू जानवी। विराज के आने का वक्त हो गया। हाँ बोलो खान। सर, ये कुछ जरूरी कागजात पर आपके सिग्नेचर लेने हैं। हाँ, और भी हैं? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। डॉक्टर मलिक, ये क्या कर रहे हैं आप? शांत रहो विराज, भरोसा करो मुझ पर। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। डॉक्टर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मगर मैं जानना चाहता आप कर क्या रहे हैं? मैं इस जगह को सुरक्षित कर रहा हूं। लेकिन इससे क्या होगा? जो भी आत्मा होगी इस घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हेलो आदित्य, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो जानवी। तुम जल्दी से यहाँ जाओ, वरना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। क्या मतलब? वो डॉक्टर मलिक यहाँ पर। इस मलिक का भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ आदित्य, वो भी अभी और इसी वक्त, क्योंकि अगर देर हो गई तो हमारा राज फाश होने में भी देर नहीं लगेगी। यू डोंट वरी, आई विल बी देयर। बाय। मलिक साहब, एक बात बताइए, क्या ये सब करने से कुछ फायदा होगा?